कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ऐसे कांग्रेस का असली चेहरा कुछ है, दिखावा कुछ और करते हैं। अगर अभी मैं देख रहा था आपके उस पर, एक शैलजा कुमारी जी हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्होंने उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया। तो इनका चेहरा दिखता है कि कितने दलित विरोधी हैं, कितने एसटी विरोधी हैं, कितने ओबीसी विरोधी हैं। और ये स्टेटमेंट मेरे पास उनका जो उन्होंने यूट्यूब में भाषण दिया उसका है, वो आपको शेयर हम कर देंगे। उसमें आप खुद देख सकते हैं कि वो तोड़ मोड़ के किया हुआ है, वह उनका एक्चुअल बयान है। कांग्रेस का चेहरा तो लगातार सामने आ ही रहा है, चाहे वो नेहरू जी के रूप में आया हो, चाहे इंदिरा जी के रूप में आया हो, चाहे राजीव गांधी जी के रूप में आया हो। लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मानसिकता थी, वो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके बयां की। लेकिन हमको पीड़ा इस बात की है कि राहुल गांधी जी संसद में जब 18वीं लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बीजेपी संविधान का रक्षा नहीं होने दे रही है, आरक्षण को ख़त्म कर रही है। लेकिन जिस भाजपा ने 10 साल में देश के हर गरीब को, चाहे वो किसी भी जाति का है, जो सबका साथ सबका विकास सबके मूल मंत्र को लेकर मोदी जी ने गरीबों के हित की योजना पहुंचाने का काम निरंतर 10 सालों में किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए उनके जीवन से जुड़े पांचों स्थान को पंचतीर्थ के रूप में, स्मारक के रूप में देने का काम किया। देश के सभी दलित भाई बस्तियों को आवास, शौचालय, गैस, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया। अपने युवाओं को उनको पढ़ने का अधिकार मिले, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए जो फेलोशिप की व्यवस्था, स्कॉलरशिप की व्यवस्था हमारी सरकार ने फॉरेन में स्टूडेंट को भेजने के लिए की है, वो अनुसूचित वर्ग को शिक्षा के साथ साथ मुद्रा और एमएसएमई की योजनाओं के माध्यम से, स्टैंडअप के माध्यम से उनको अपने पैरों पर स्थापित करने के लिए काम मोदी जी ने किया। लेकिन इस जो राहुल गांधी जी का बयान है, इसमें शर्मनाक ये है कि वो सामने कुछ बोलते, जब 2024 का चुनाव था तो वो भाजपा पे क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि आरक्षण संविधान खतरे में है, संसद में जाके संविधान हाथ में लेके कसम खाते। लेकिन जब वो अमेरिका में ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो तब उनकी आत्मा कहाँ चली गई थी कि ये आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ है, संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है, तो ऐसी जाकी बातें क्यों करते। ये सोचने वाला विषय है राहुल गांधी जी के लिए। आज की एक पत्रकार वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके है, और वो महत्वपूर्ण विषय जिस तरीके से देश में एक पार्टी ने आज़ादी से लेके 2014 तक लंबे समय शासन किया, और अभी हमने 2024 के चुनाव में देखा कि आईएनडी गठबंधन ने अनुसूचित वर्ग के लोगों को गुमराह करने का काम किया। और जिन लोगों ने अभी जब 18वीं लोकसभा के सांसदों का शपथ समारोह हुआ, उस शपथ समारोह में संविधान को लेकर सांसद की शपथ ग्रहण की लोकसभा में, और एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान को लेके लोकसभा में शपथ लेते हैं, चुनाव में भाजपा को बदनाम करने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और हम सत्ता में आके संविधान की रक्षा करेंगे। वही राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पे जाके आपको खत्म कर देंगे। ये उनका स्टेटमेंट निंदनीय है और समस्त देशवासियों का अपमान है। सभी जो व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी कि इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अपने एसटी समाज के अति पिछड़ों को, अति दलितों को, एसटी वर्ग को उनकी सामाजिक और आर्थिक दिशा को सुधारने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी, उनके बच्चों की शिक्षा को देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। लेकिन निरंतर हम देख रहे हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है, प्रधानमंत्री के रूप में रहे हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में रही हो, चाहे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में रहे हो, और चाहे 10 साल लगातार मनमोहन जी ने देश में कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया, लगातार कांग्रेस की पॉलिसी दलितों का अपमान करना, संविधान का अपमान करना, लोगों पे आरोप लगाना और पब्लिक को गुमराह करना। अब ये समझने वाला विषय है कि जो पार्टी के नेता
संसद में संविधान हाथ में लेके शपथ लेते हैं और वो ही बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आरक्षण को लेके अमेरिका में जाके उनको आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो ये एक अपमानजनक बात है। ये देश के सभी SC ST OBC के अपमान की बात है और सभी के लिए ये चिंतनीय विषय है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा सभी अपनी तरफ से इसमें निंदा करते हैं। SC मोर्चा निंदा करता है। जनपद स्तरीय हमारा निंदा का प्रस्ताव और कार्यक्रम पार्टी के उससे उनके इस बयान को लेकर किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो देश के सभी गरीबों का, दलितों का, SC ST OBC का अपमान किया, उसके लिए माफ़ी मांगे। और ये बयान देश में देते तो दूसरा विषय हो सकता था, लेकिन अमेरिका में जाके इस विषय को बोला है, तो ये वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये खाली आरक्षण का, देश के SC ST OBC का अपमान नहीं, ये समस्त देश के हर नागरिक का अपमान है। तो ऐसे व्यक्ति जो देश में रह रहे हैं, सांसद यहाँ से हैं, लंबे समय सत्ता में उनकी सरकार रही, तो उनकी परिवार के लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में देश में शासन किया है, तो ये अपमान जो किया है सभी देशवासियों का, इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं अभी देख रहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि गलती से गलती हो जाती है, लेकिन अभी जो वेणुगोपाल जी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने भी एक प्रेस वार्ता में बोला है कि राहुल गांधी जी अमेरिका में बोल के हैं, हम उसको समर्थन करते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं आपको बता दूं कि जब जवाहरलाल नेहरू जी सत्ता में थे, तो उन्होंने 1956 में जो काका कालेलकर की रिपोर्ट थी OBC वर्ग के लिए आरक्षण देने के लिए, उसको उन्होंने खारिज किया। 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख के आरक्षण की अक्षमता के 2वें दर्जे के मानक पैदा होता है, ये उन्होंने लिखा कि ऐसा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देश के गरीबों की चिंता की, तो 1952 में और 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर जी लोकसभा में नहीं पहुंचे। उनकी आवाज़ दलितों की, गरीबों की आवाज़ ना बने, दो बार चुनाव हराने का काम करके उनको अपमानित करने का काम किया है। धारा 370 और 35 से लगाने का काम उनके उसमें हुआ, जिससे जम्मू कश्मीर के सभी दलितों को, अति दलितों को, पिछड़ों को उनके अधिकार की सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँची। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रही, उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा के संविधान की आत्मा को कुचला था, संविधान का गला घोटा था और देश के सभी लोगों को इमरजेंसी के रूप में जेल में डालने का काम किया था। दूसरा, जो अंबेडकर जी को सम्मानित करने वाली विषय है कि पहली बार जिन अंबेडकर जी के लिए जब उनकी मृत्यु हुई, इतने बड़े महान व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान लिखा, देश के गरीबों की चिंता की, उनकी मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में स्थान उस समय की सरकारों ने नहीं दिया, उनको मुंबई भेजा गया। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आते हैं तो उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को विकसित करके, पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके देश को स्मारक धरोहर देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए सम्मान देने का काम है। दूसरा, जब मोदी जी सरकार में आए तो 2015 में 2 दिवसीय संसद में संविधान पर चर्चा हुई और संविधान को संवैधानिक रूप से मनाने का निर्णय सभी सर्वसम्मति से लिया गया। इसके साथ साथ बहुत सारे विषय जब मोदी जी सत्ता में आते हैं और संविधान में परिवर्तन होता है, जिस संविधान की रक्षा की बात ये कांग्रेस वाले करते हैं, राहुल गांधी जी करते हैं, तो सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए उन्होंने किया, जो हम देखते हैं सिर्फ दिखावा इनका है। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आते हैं तो मोदी जी ने जब संविधान संशोधन किया, और संविधान संशोधन को हम देखते हैं कि 2017 में संविधान संशोधन हुआ, तो OBC आयोग को संवैधानिक रूप से दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया।